ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हम एक और अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आई होप कि आप सबको ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इस बात को जो हम आज डिस्कस करेंगे उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बात कर लेना आपसे, आपको एक मैसेज कन्वे कर देना सिर्फ ये मकसद नहीं है, मकसद ये भी है कि आप इसको फॉलो भी करें, क्योंकि तभी जो है वो इस तरह से मीटिंग करने का, सेशन करने का, आपसे बात करने का, आपको मैसेज कन्वे करने का जो मकसद है वो पूरा होता है। अदरवाइज़ आप सुन लें, मैं बोल लूँ तो क्या फ़ायदा। कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम इसको प्रैक्टिकली फॉलो ना करें। और प्रैक्टिकली फॉलो करना जो है वो ज़रूरी है, तभी जो है वो कोई ना कोई हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, हम इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, और अगर हम उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़े ही ना तो हमें तो वो समझ ही नहीं आती। लेकिन अगर हम उसको पढ़ने के बाद उसको फॉलो भी करना स्टार्ट कर दें तो क्या ही बात है। बिल्कुल हर एक रिलीजन की कोई ना कोई होली बुक तो होती ही है। और अगर आप उसको, जैसे कि इंडिया की संस्कृत में है और हमारी जो है वो अरेबिक में है, या फिर किसी भी और रिलीजन की जो है वो जिस भी लैंग्वेज में है, उसको वो सिर्फ पढ़ लें ये काफ़ी नहीं। उसको अमल करना, उस पर जो है वो अमल पैरा होना और उसको फॉलो करना हमारे डेली रूटीन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और आई होप कि आप ऐसा करते होंगे, सिर्फ उसको पढ़ के साइड पे नहीं रख देते होंगे कि ये जी हमारा फ़र्ज़ है इसको पढ़ना। पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूर है, लेकिन उसको फॉलो करना उससे ज़्यादा बड़ा फ़र्ज़ है, आई थिंक सो। और वही जो है वो एक इंसान के अंदर अच्छी खसूसियात लेके आती है चीज़, और वही जो है हमारी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हमारी सोसाइटी में जैसे चल रही है वैसे चलेगी, और फिर एक दिन आएगा कि एनिमल सोसाइटी में और ह्यूमन सोसाइटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। तो यही चीज़ें हैं जो हमें जो है वो डिफरेंस दिखाती हैं ह्यूमंस में और एनिमल्स में। एंड आई होप कि आप लोग जो है वो ज़रूर इन बुक्स को सिर्फ ऐसे आंखों से नहीं गुजारते होंगे, बल्कि पढ़ते भी होंगे और उसको जो है वो फॉलो भी करते होंगे, तभी जो है वो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं ना। ओके, तो मैं तो आपको बताने जा रही थी आज कि आपको जो है हमेशा सच बोलना चाहिए, स्पीक ट्रुथ, चाहे जो भी हो। ओके, आप क्या करो, सच बोलो हमेशा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। सारे इंसान हैं, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबसे हो जाती है मिस्टेक एंड ऑल दैट, तो सबसे ही हो जाती है। लेकिन सच बोलना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सच नहीं बोलते तो देन इट मीन्स कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, और वो है झूठ बोलने का। और झूठ बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सच बोलना मुश्किल होता है। और जो अच्छा काम होता है वही करना बहुत मुश्किल होता है। और वही हमें जो है वो हमारा टेस्ट है कि जब भी हमारे सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं। हम सच बोलते हैं या फिर जो है वो झूठ बोल के आसानी से निकल जाते हैं। क्योंकि सारे के सारे इंसान हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, और सब हम हैं अगर, और हमें जो है वो पूछ लिया जाता है कुछ तरह से, और हम कह के अगर हम झूठ बोल देंगे तो हमारी इमेज ख़राब नहीं होगी, सच बोल देंगे तो हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। ऑल्दो ऐसा होता ज़रूर है, बट साथ में जब आप सच बोलोगे तो आपने जो गलती की है वो तो कमिट होगी ही, बट साथ में ये भी होगा कि ये इंसान सच ही बोलता है चाहे इसने खुद भी गलती की हो। तो ये एक जो है वो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। सही। और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा, अब तो ज़्यादातर जो है वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लायर्स ही हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा क्यों है। जैसे कि अगर पेपर्स हो रहे हैं तो बच्चे घर में आके झूठ बोल रहे हैं हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने किया क्या है पेपर में। और मार्क्स पेरेंट्स देखेंगे, इतनी फ़ीसें वो देते हैं तो वो परेशान हो जाएंगे। तो बच्चे भी फिर बड़े शार हैं, आगे से वो कहेंगे हमारा तो भी रिज़ल्ट आया ही नहीं, और जब आ जाएगा तो फिर उसको छुपा देंगे। और मैंने खुद भी ऐसा जो है वो देखा है कि अक्सर जो बच्चे हैं ना वो पेपर्स का जो रिज़ल्ट कार्ड होता है वो लेके तो डस्टबिन में या किसी जो है वो बॉक्स के पीछे
रख देंगे ताकि घर वालों को मिले ना, लेकिन जब कोई सफाई कर रहा होता है ना मेरे जैसा, जैसे घर का अगर समेट रहा है तो उसको कहीं पर नज़र आ गया है तो फिर पता चलता है जी, मिल भी जाता है। तो इतने होशियार भी वो नहीं होते, वो बाहर नहीं फेंकते, फिर वो घर में ला के फेंक देते हैं कि पता नहीं चले, लेकिन पता फिर भी चल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपने तैयारी नहीं की या आपने नहीं पढ़ा तो आप सीधी तरह से बोलो मैंने नहीं पढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको डांटेंगे, आपको कहेंगे कि आइंदा से ऐसा ना हो, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गलतियां करते चले जाओगे और उस पर उसको जो है वो कवर करते चले जाओगे, और अगर घर में अम्मियों का एहसास जो है वो ज़रूर होता है रोल कि वो क्या करती हैं बच्चों के, जब इस तरह से पकड़े जाते हैं इस तरह से उनकी मिस्टेक्स, तो उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं, तो ये वो बहुत गलत करती है। अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ने में जो है वो हेल्प आउट कर रही होती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। और उनको जो है वो बताना चाहिए कि हाँ जी भैया आप गलती कर रहे हो और मैं आपके साथ इस गलती में शरीक नहीं हूँ, और आप अपने आप को सही कर लो। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके बच्चे जो है वो सही रास्ते पर नहीं चलें या फिर अपने आप को सही करने की कोशिश नहीं करें। ये जो है वो अक्सर अम्मियों की ही जो है वो मैं ये करूँगी कि उनकी गलती होती है कि बच्चों की मिस्टेक्स पे डालती हैं पर्दा। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो पापा को पता नहीं, और अगर वो इस तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे तो पापा को पता नहीं, और घर में अगर उनको कोई रोक टोक करता है तो उसको भी रोकेंगी, मैं हूँ, मैं बता लूँगी उसको, आप नहीं बताओ इस तरह से। वो इस तरह से वो बच्चा जो है वो सर चढ़ता 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 क्या हो जाता, कब आपके हाथों से निकल जाएगा, कब वो जो है वो खुद सर हो जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और फिर आप कहेंगे कि जी बच्चे, फिर माओ के पास एक्सक्यूज़ेस क्या होते हैं, माओ के पास एक्सक्यूज़ेस ये होते हैं कि जी पता नहीं इसको नज़र लग गई है, पता नहीं इसको जो है वो किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ इस तरह से हो गया। तो ये ठीक है, नज़र लगती है उसको, आप लोग जो है क्या करो, आप उसको जो है वो दम दरूद करा लें। अक्सर लोग करते हैं, लेकिन हाँ कई रिलीजन में जो है वो ऐसा माना भी जाता है। और या फिर आप जो है वो उसको थोड़ा सा समझा बुझा लो, या उसको जो भी आप प्रेयर जिस भी तरीके से करते हो, जिस भी रिलीजन से हो, वो करने की आदत डालो। लेकिन ऐसा नहीं करते ना, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है बस, लेकिन गलतियाँ हमारी होती है, फिर हम उसको कवर तो किसी तरीके से करेंगे ही। सही है। तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि मेरी बातें थोड़ी सी हार्श हो रही हैं मदर्स के लिए ही, लेकिन मेरी आंखों देखी ऑब्जर्वेशन है ये कि ऐसा ही करती हैं मदर्स, ख़ासतौर पे वो मदर्स जो अपने बच्चों को बिगाड़ने की ज़िम्मेदार हैं। जब वो बिगड़ जाता है तो फिर बाद में कहती है जो पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई, क्या हो गया। तो आपने ही अपने बच्चे को जो है वो सीधे रास्ते पर चलने के लिए बोलना है, और आप ही होंगी जो उसकी गलत बातों को सपोर्ट करके उसे बिगाड़ देंगी। तो अब ये आपके ऊपर है टोटली कि आपने गलत को गलत कहना है, चाहे वो आपके खुद के बच्चे कर रहे हों, चाहे वो किसी और के बच्चों को। तो हम वैसे कहते हैं आप बच्चे गलत करते हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे हैं, ये वो बात तो तब है ना कि जब हमारे अपने बच्चे इस तरह से करें, हम उनको बोले बेटा आपकी गलती है। हाँ, लेकिन अक्सर पेरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं कि कईयों के बेचारों की गलती नहीं भी होती ना, तो उसके ऊपर डाल देंगे तुम्हारी गलती है भाई, हम तुम्हारी गलती मानेंगे। तो अब वो भी बात इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपको वाकई में पता है कि हमारा बच्चा जो है वो गलतियाँ कर रहा है, तो उसको बजाय कवर करने के उसको थोड़ा सा गाइड कर दे कि ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि हाँ ठीक है कर दी तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, नहीं ऐसा तो उसने किया ही नहीं होगा। इस तरह से वो बच्चा और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है गलतियाँ करने में। और जब ऐसा होता है ना, फिर पेरेंट्स को ऐसा होता है कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया, लेकिन हुआ वही है जो आपने उसको करने पर मजबूर किया है। तो आई थिंक सो कि आपको ऐसा उनको करने से रोकना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए प्रॉपर, तभी वो जो है वो सही चलेंगे, और तभी जो है वो किसी अच्छे मकाम पे पहुंचेंगे। अदरवाइज़ फिर आप कर लें जो करना है, जैसे वो कर रहे हैं उनको करने दें, और उनकी गलतियों पर पर्दे डालते रहें, और फिर बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और ऑल्दो हमारी गलतियाँ अपनी होंगी, तो फिर आपको जो है वो इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए कि बच्चे कर नहीं रहे कुछ, या बच्चे इस तरह से, या फिर वो। तो आपकी खुद की भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है कि आप उनकी जो है वो अच्छी तरह से उसकी गाइडिंग जो है उसकी ग्रूमिंग नहीं कर रहे, या फिर उसको जो है वो अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर रहे। तो वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो थोड़े से मिसबिहेव भी कर जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मेरा टीचिंग कैरियर भी रहा है, तो बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स को भी ये होता है जी, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ये होता है कि टीचर हैं, पे लेते हैं यहाँ से, और इस तरह से मैंने अक्सर स्कूल्स में यही देखा है कि
पेरेंट्स आ जाए तो उनको टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं होती, और स्टूडेंट्स हैं तो वो इस तरह से कि हम तो यहाँ पे फ़ीसें दे के पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमारी ख़रीदी हुई ग़ुलाम है, हम जैसे चाहेंगे बोलेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे। और जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी इसी तरह से है, जी हम तो पे देते हैं, हमारी तो सुननी पड़ेगी, चाहे हम सही बोलें चाहे बोले गलत, क्योंकि उन्होंने तो अपने चमचों की सुननी होती है। तो मैं आपको रियलिटी बता रही, ऑल द रियलिटी ऐसी ही होती है, चुभने वाली। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें चुभेंगी, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। और बिल्कुल इस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो हो गई है, और बस क्या कह लें, रिस्पेक्ट ही नहीं रही। फिर हम कहते हैं कि जो हमारे स्कूलों के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हो गए हैं। ज़्यादा लड़कों में ये ख़राबी है, लड़कियां तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है उनको हैंडल कर लिया जाता है, उनको जो है थोड़ी बहुत तमीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो बॉयज़ की यही मसला है कि वो जो है वो रिस्पेक्ट ना तो उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं, और ना ही वो जो है वो टीचर को कुछ समझते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों के सामने आके टीचर को अगर सुनाएंगे तो फिर क्या है, फिर तो बच्चे कहेंगे हमारे पेरेंट्स भी इनकी करके चले जाते हैं, या स्कूल मैनेजमेंट है वो भी हमारी सुनती है, तो कहाँ से रिस्पेक्ट आएगी से। तो आप एटलीस्ट बच्चों के ऊपर रोब रखा करें। ऑल्दो बच्चे बहुत बदतमीज़ हो चुके हैं और सुनते नहीं हैं किसी की, जो कि एक बहुत बड़ा एक अलमिया है, और इस अलमिया को दुरुस्त भी किया जा सकता है अगर पेरेंट्स चाहें तो। पेरेंट्स सब कहेंगे कि हम तो बहुत कहते हैं, हम तो टीचर को कह के आते हैं कि इनका जो है उनको सख्ती करो, इन पे जो मर्ज़ी करो, लेकिन इनको तमीज़ सिखाओ। तो लेकिन ये भी तरीका जो है वो सही तो नहीं है ना। पहले आपने उसकी जो है वो थोड़ा बहुत घर से उसको गुम करना है, किस तरह से जो है वो रिस्पेक्ट होती है, किस तरह से टीचर की रिस्पेक्ट होती है, किस तरह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट होती है, किस तरह से बहन भाइयों की होती है। वो नहीं ना हम करते, हम बस डाल के आ जाते हैं भाई, क्योंकि स्टार्ट पे मदर्स के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मदर्स ने अपना भी तो देखना है ना कि मैं अब काम कर रही हूँ और बच्चे जो है वो तंग कर रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, उनको सेल फ़ोन पकड़ा देती हैं, जो कि बहुत एक जो है वो नहीं अच्छी बात। और फिर बच्चे क्या करते हैं, उस पर ही बिज़ी रहेंगे हमेशा, और कार्टून्स देखेंगे, और एक टाइम आएगा कि वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, और फिर पेरेंट्स कहेंगे, फिर मदर्स कहेंगे पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है, सेल फ़ोन पकड़ा दो सही रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी इतने इतने बच्चों के पास आजकल सेल फ़ोन होता है, इतना नहीं पता उनको सेल फ़ोन हमने ही तो पकड़ाया है, अदरवाइज़ उनको क्या पता है सेल फ़ोन भी कोई चीज़ है। तो अगर हम थोड़ा बहुत अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे सही से, उनको गाइड नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारी मिस्टेक है। एंड आई होप कि हम इसको सही कर लेंगे, कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, उनको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाएंगे जो कि उनको इंस्पायर करें। किसी अच्छे बच्चे की स्टोरी सुना दी कि वो अच्छा बच्चा ऐसा था, या कुछ भी इस तरह से एक्टिविटी कर ली जाए जिससे वो बच्चे भी जो है वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएं और आपकी बातें मानने लग जाएं। और क्योंकि स्कूल में टीचर के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट की सुननी होती है, और मैनेजमेंट जो है वो अगर उनके ख़िलाफ़ जाके टीचर कुछ कर दे तो फिर वो जो है वो बड़ा इशू बना दिया जाता है। तो मदर जो है ना वो अच्छे तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ में लेके आके कुछ इस तरह से कर सकती हैं, इस तरह से। लेकिन अगर चाहते ये भी काम टीचर ही करे, तो फिर आप मैनेजमेंट से बात करें कि आप कोई ऐसा पीरियड अरेंज कर दें अपने स्कूल के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो है वो बच्चे की ग्रूमिंग भी यहीं पे हो जाए। और बिल्कुल पेरेंट्स से के पास ज़्यादा जो है वो बच्चे टीचर के पास में एक्टिव आवर्स में होते हैं, और बिल्कुल कर सकती हैं टीचर्स भी ऐसा, लेकिन तीनों को जो है वो कोऑपरेट करना पड़ेगा। तीनों को मतलब टीचर को, बच्चों को, और मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट को। और तभी जो है वो हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे, और एक अच्छी सोसाइटी जो है वो बन सकेगी हमारी। और बिल्कुल ऐसा तभी हो सकता है जब आप सच बोलेंगे। अगर हम सच बोलेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चों में ये आदत आएगी, लेकिन जब हमें झूठ बोलता हुआ वो देख लेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ जी हमारे पेरेंट्स भी झूठ बोलते ही हैं ना, तो ये कोई जो है बुरी बात नहीं है, सब बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और झूठे पे तो खुदा की लानत है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको बिल्कुल भी। सच बोलें और सच्ची गवाही दें, चाहे वो गवाही आपके अपने ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। और ये जो है वो होली बुक की एक बहुत ही प्यारी सी वर्ड्स है जो मैंने आपको भी सुना दी है। एंड आई होप कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं होंगे, इस पे अमल भी करते होंगे। और जब हम पढ़ते हैं ना
तो हमारे दिल को खुद ब खुद जो है वो सुकून आता है और खुद ब खुद जो है वो आपका दिल करता है कि हम इस पे अमल भी करें। लेकिन जब हमने पढ़ना ही नहीं है, हमने सिर्फ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या इस तरह के फ़िज़ूल किस्म की एक्टिविटीज़ पे या यूट्यूब पे फ़िज़ूल किस्म की वीडियोस देख के आपने जो है वो अपना टाइम ही वेस्ट करना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है। हम जब स्टूडेंट थी मैं, तो हमारा जो है वो पूरा माशाल्लाह से ग्रुप हुआ करता था और पूरा का पूरा 80 टू 90 गर्ल्स थी हमारी क्लास के अंदर। और हमें कंप्यूटर पढ़ाने वाली एक मैम थी और वो बहुत अच्छी है हमारी टीचर। आज जो अच्छा होता है इंसान उसको अच्छा ही कहेगा और उसको अच्छे अल्फाज में ही याद करेगा। उन्होंने हमें बोला था कि मिस किरण उनका नाम है, तो अगर वो सुन रही है तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम उनको। और जी, उन्होंने हमें कहा था कि इंटरनेट जो है ना, उससे अच्छी भी कोई चीज़ नहीं है और उससे बुरी भी कोई चीज़ नहीं है। तो अल्टीमेट डिसीजन तो आपके हाथ में ही है कि आपने जो है वो बुरा करके नेगेटिव साइड को फॉलो करके अपने आप को नेगेटिव पर्सन बनाना है और जो है वो आपने सिंस गेन करने हैं, या फिर आपने जो अच्छे काम करके तो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है और सोसाइटी के लिए एक अच्छा सा काम करना है। तो बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको जो है वो 2 रास्ते बता दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और एंड आई होप कि आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब के सब जो है वो अच्छा काम ही करना चाहेंगे और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहेंगे। और आई होप कि आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं और बिल्कुल आप भी बता सकते कि आप हमारी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप क्या अच्छा करना चाहते हैं और क्या क्या अच्छा कर चुके हैं। और थैंक यू सो मच।